नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं सना और दाऊद की खूबसूरत सी महकती चहकती प्यारी सी जोड़ी। दाऊद के जीने का एक आखिरी सहारा सना थी, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में इनका साथ दिया। बगैर बाजुओं के और बगैर टांग के इनसे शादी का सिर्फ इरादा नहीं किया, बल्कि दुनिया को ये करके दिखाया। पहली दफ़ा जब मैं खड़ा हुआ टांग पे तो मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ गया, वज़न ही नहीं डाला गया टांग पे। तो सना ने फिर घर आए तो मुझे काफ़ी हौसला दिया कि नहीं कुछ नहीं होता, आप आहिस्ता आहिस्ता काम ठीक हो जाएगा, तो काफ़ी हिम्मत दी। एनए न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनए न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान जवाद बाकिर। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं सना और दाऊद की खूबसूरत सी महकती चहकती प्यारी सी जोड़ी। सना ने किसी भी सूरत एक भी कदम पीछे नहीं हटाया, तमाम परेशानियों को, दुख को, तकालीफ को पसे पुश्त डालकर दाऊद का ऐसा सहारा बनी कि दाऊद भी इनको देखकर जीने लगा। दाऊद के जीने का एक आखिरी सहारा सना थी, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में इनका साथ दिया। बगैर बाजुओं के और बगैर टांग के इनसे शादी का सिर्फ इरादा नहीं किया, बल्कि दुनिया को ये करके दिखाया कि बगैर बाजू और टांग के भी इंसान ही होते हैं। ये नहीं कि जब तक उनके बाजू जिंदा हैं, जब तक उनके बाजू सलामत हैं या उनकी टांग है तो तब तक ही उनसे प्यार किया जाए। इन्होंने इस चीज को झुटला दिया कि स्टेटस, मटेरियलिस्टिक चीजें बिल्कुल कोई मायना नहीं रखती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सच्ची मोहब्बत ही इंसान को पाया तकमील तक और जिंदगी को हसीन बनाती है। हमारे साथ मौजूद हैं सना और दाऊद की जोड़ी, इनसे आइए गुफ्तगू करते हैं। दाऊद जी, ये बताइए, जब आपकी टांग पे आप चले हैं, मसनूई टांग जो आपके लगी है, जब आपने पहला स्टेप लिया है तो क्या एहसास था आपके? जी बहुत खुशी हुई थी, मुझे रोना भी आया है। पहले तो मुझे महसूस ही नहीं हो रहा था कि मैं खुद चल रहा हूँ, लेकिन आहिस्ता 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 मुझे बहुत से यानी कि हिम्मत मिलती रही। पहली दफ़ा जब मैं खड़ा हुआ टांग पे तो मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ गया, वज़न ही नहीं डाला गया टांग पे। तो हम घर आ गए तो सना ने फिर घर आए तो मुझे काफ़ी हौसला दिया कि नहीं कुछ नहीं होता, आप आहिस्ता आहिस्ता काम ठीक हो जाएगा, तो काफ़ी हिम्मत दी। हम बैठे, हमने दुआ वगैरह की। तो सुबह हम गए हॉस्पिटल, तो मैंने अपनी टांग पे वज़न डाला तो ठीक हो गया काम, मैंने आगे चला भी हूँ, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी मुझे। सना जी, जब इनको आपने देखा खड़े यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन में, तो कैसा फील किया था आपने? बहुत अच्छा फ़ील किया, क्योंकि काफ़ी माह के बाद मैंने इसको मतलब ऐसे देखा कि अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। तो शुक्र है खुदावंद का कि खुदावंद ने दोबारा से मौका दिया दाऊद साहब को कि वो दोबारा से चल सकें, और बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। दाऊद जी, प्यार जब आपको बहुत कूट कूट के आपके अंदर जोड़ी में प्यार भरा हुआ है, जब बहुत ज़्यादा सना जी पे प्यार आए तो क्या किस नाम से बुलाते हैं? साहब कह के बुलाता हूँ, वैसे भी कभी कभार सना कह के बुलाता हूँ, वैसे तो साहब ही कहता हूँ। आप जब दूसरे लोगों को देखते हैं अपने सामने चलता फिरता, तो क्या फीलिंग आती है आपकी? पहले आती थी कि काश मैं भी ऐसे चल सकूँगा दोबारा या नहीं चल सकूँगा। अब तो मुझे खुद को पता है कि मैं भी जितना ये चलते हैं उतना तो नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वैसे हो जाऊँगा, थोड़ा बहुत चल लेता हूँ। सना जी, इतनी बड़ी आपको खुशी मिली है कि आप बहुत खुश हैं, आपके चेहरे से भी नुमायां हो रहा है कि दाऊद जी अपने पाँव पर खड़े हो गए हैं, तो इस खुशी में किसी कमी का एहसास आज भी है आपको? बस बाजुओं का है कि जल्द से जल्द अब बाजू भी लग जाएं। शुक्र है खुदावंद का कि टांग लग गई है। काफ़ी लोगों ने मतलब सपोर्ट किया उनके प्यार की वजह से, तो ये भी ईमान है कि दाऊद साहब के बाजू भी लग जाएंगे और ये नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकेगा। आपका जब फर्स्ट टाइम इंटरव्यू स्टार्ट हुए तो उस वक्त वालिद साहब आपके नाराज़ थे सना, तो अब वालिद साहब से कोई कांटेक्ट हुआ है, कोई राबिता हुआ है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक वो नाराज़ ही हैं मुझसे। तो बस मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप मुझे मतलब जल्दी से जल्दी मिलें, क्योंकि एक ये वाली कमी है कि पापा मुझे मिलें और दूसरी दाऊद साहब की बाजू की। तो पापा जी मुझे जल्दी से जल्दी आके मिले, हम दोनों को हमारे सर पे प्यार दें, क्योंकि हमें बस इस चीज़ की कमी महसूस होती है। दाऊद, आपके मुतालिक बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं, सोशल मीडिया पर अक्सर आती हैं कि प्लॉट मिल गए आपको, आप बड़ी लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, इसमें कितनी हकीकत है? इसमें कोई हकीकत नहीं है,
क्योंकि ये जो लोग हैं जिन्होंने ये वीडियोस वायरल की हैं कि मुझे DH में घर दे दिया गया है, मुझे किसी ने 10 करोड़ दे दिया है, किसी ने कितने दे दिए हैं, तो इन वीडियोस की वजह से आपको भी पता है कि अगर आप किसी की हेल्प करना चाहें तो आपको पता लगे कि उसे तो पहले इतना कुछ मिल गया है, तो आप तो उसकी हेल्प नहीं करेंगे। आप कहेंगे चले कोई और सही है, ऐसे करके उनकी इन वजह से जिसने मेरी हेल्प करनी भी थी वो भी नहीं हो सकी। काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा इन वीडियोस की वजह से। उन्होंने 2-4 लाइक के लिए, व्यूज़ के लिए उन्होंने ऐसी वीडियोस बनाई हैं, तो उनका नुकसान मुझे बहुत उठाना पड़ा है। सना, दाऊद साहिब को कोई गाना डेडिकेट करेंगे? जी ये वाला, जिंदगी हसीन ज तू मेरे नाल है, जीना तेरे नाल है, मरना भी तेरे नाल है। दाऊद जी, कैसा एहसास होता है जब सना को देखते हैं? तो हिम्मत आपकी बंद नहीं जाती कि किस तरह से आपकी पूरी तरह से ख्याल रखने वाली खातून, आपको एक लड़की आपको मिल गई? जी क्यों नहीं, इसे देख के ये खुद ही मुझे बहुत हिम्मत देती है। यानी कि कभी मायूस हो जाऊं तो ये मेरे दिल में जो बात हो वो इसे पहले ही पता चल जाती है कि इस टाइम ये क्या सोच रहा है, क्या इसके ज़हन में चल रहा है, तो ये मुझे मायूस भी नहीं होने देती, हिम्मत देती है बहुत मुझे।